हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 1 क्लास 9th और चैप्टर का नाम है हमारा रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स को आज हम डिस्कस करते हैं विद बेसिक्स और एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट्स लेके चलते हैं हम अपना आज का चैप्टर नंबर 1। पहले हम थोड़ा सा बेसिक रीड करते हैं। बेसिक्स क्या है उसमें? बेसिक्स में स्टूडेंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे है नेचुरल नंबर्स। रियल नंबर्स का पार्ट है नेचुरल नंबर्स। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ऑल काउंटिंग नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1। काउंटिंग सीधी सी बात है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि हमारी काउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। और इनको डिनोट किया जाता है किससे? एन से। स्टूडेंट किससे डिनोट किया जाता है? कि एन, कैपिटल एन डिफाइन करता है ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा 1 2 3 4 5 एंड 6 ऑन। यहां पे हमारे पास क्या है? 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। अगर हम सबसे स्टार्टिंग पहले यहीं से होती है तो ये क्या है हमारा? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। अब आपको पता ही होगा स्टूडेंट्स, काउंटिंग कभी खत्म नहीं होती, तो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर इज नॉट पॉसिबल। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है होल नंबर्स। होल नंबर्स, अगर हम नेचुरल नंबर्स को और उनको जीरो से स्टार्ट कर दें हम कि ऑल काउंटिंग नंबर्स अलोंग विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। ए सेट ऑफ होल नंबर्स इज डिनोटेड बाई डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू। ये इसको बोलते हैं, जो ये ब्रैकेट है हमारी करली ब्रैकेट है, इसके अंदर अगर हम कुछ नंबर्स लिखते हैं तो उसको कहते हैं सेट ऑफ नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। तो यहां पे एक नया क्वेश्चन जनरेट होता है जो क्या कहता है क्वेश्चन हमारा? स्मॉलेस्ट होल नंबर इज जीरो। और सिमिलरली जैसे कि नेचुरल नंबर में कोई ग्रेटेस्ट नंबर पॉसिबल नहीं था, तो यहां पे भी कोई ग्रेटेस्ट नंबर पॉसिबल नहीं है। नाउ द थर्ड टॉपिक इज इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स विद देयर नेगेटिव अलोंग विथ जीरो। जैसे कि 1 का नेगेटिव क्या होगा? -1। 3 का नेगेटिव क्या होगा? -3। 5 का नेगेटिव क्या होगा? -5। और इनको जो सेपरेट करता है वो जीरो होता है। यहाँ पे क्वेश्चन और भी जनरेट होता है स्टूडेंट्स। क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस जब बनाना आप सीख जाओगे तो ही आप मैथमेटिक्स को थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझ पाओगे कि जीरो के जितने भी लेफ्ट में नंबर्स हैं वो हैं नेगेटिव नंबर्स, जो होते हैं जीरो से छोटे। राइट में है पॉजिटिव नंबर्स। तो पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर ग्रेटर देन जीरो। तो यहां पे क्या है? जीरो के इधर नेगेटिव, देखिए यहां पे जीरो है। ये ऑल नंबर्स क्या है? यहां पे पॉजिटिव हैं। और ये इधर जो जा रहे हैं वो क्या हो रहे हैं? नेगेटिव नंबर्स हैं, जो कि लेफ्ट साइड पे होते हैं। अगर हम बात करें नंबर लाइन की, तो नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करता है बेटा, देखिए एक तरीके से ये हमारे पास क्या है? एक नंबर लाइन है, सेंटर में जीरो है, इधर 1 2 3 4 है हमारे पास, इधर क्या है? -1 -2 और -3। तो स्टूडेंट्स ये क्या करते हैं? जो भी नंबर राइट में है वो लेफ्ट वाले से बड़ा है, या बिल्कुल राइट में हो या बिल्कुल लेफ्ट में हो, राइट वाला नंबर ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर ऑन द लेफ्ट साइड। ये हमारे इंटीजर्स हैं। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं, अभी करते हैं, नंबर लाइन रिप्रेजेंट करके करते हैं। उसके बाद आते हैं जी हमारे रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यहां पे लिखा हुआ है, नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स। द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जो कि यहां पे नहीं लिखा हुआ है वो क्या है? कि रैशनल नंबर्स क्या होंगे? वो p अपॉन q की फॉर्म में होंगे। p और q क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। इट मींस वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, इंटीजर भी हो सकते हैं, और होल नंबर्स भी हो सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन जनरेट होता है ऑल होल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स, ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर। कि जो बड़ा पार्ट होगा वो छोटे पार्ट को इंक्लूड कर लेता है। और हमारा लास्ट डेफिनेशन क्या कहती है बेसिक्स में इसकी? इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स क्या है स्टूडेंट्स? कि द नंबर विच कैन नॉट बी रैशनल, जो रैशनल नहीं है वो इर्रेशनल है। और हम इसको कह सकते हैं जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं रख सकते, और हम जिनको जो रूट वाले नंबर्स होते हैं वो हमारे इर्रेशनल होते हैं। चलिए स्टूडेंट्स हम एक बार इनको
एक और कर लेते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का। बिफोर दिस हम कुछ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वो क्या कहता है हमारा, यहाँ पे हम छोटा सा जो क्वेश्चन है हमारा, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। मैंने अभी आपको इंटीजर्स के बारे में बताया था। यहाँ पे क्या है 1 2 3 4, यहाँ क्या है -1 -2 -3। स्टूडेंट्स ये जो नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं हमारे, नेचुरल नंबर्स। अगर मैं इनको 0 से स्टार्ट कर दूं तो ये क्या होते हैं, होल नंबर्स। ये कैसे नंबर हैं, ये आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, ये कैसे है, पॉजिटिव नंबर्स। और ये कैसे नंबर्स हैं स्टूडेंट, नेगेटिव नंबर्स। और जो ये पूरा का पूरा कलेक्शन है ये क्या है हमारा, इंटीजर्स। क्या है, और इंटीजर्स को अगर मैं यहां पे देखिए बेटा 2/3 -7/6, 0 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। देखिए मेरा ऊपर क्वेश्चन भी है, इज 0 ए रैशनल नंबर। तो 0 रैशनल नंबर क्यों है, बिकॉज 0 कैन बी रिटन एज 0/1। किसी भी नंबर को, -5 भी एक रैशनल नंबर है, बिकॉज -5 कैन बी रिटन एज -5/1। किसी भी नंबर को हमारे दोनों नेगेटिव होंगे, क्योंकि इंटीजर्स में दोनों नेगेटिव हो सकते हैं। तो हमारा यहां पे क्वेश्चन और भी जनरेट होता है कि ये कैसा रैशनल नंबर है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर दोनों डिजिट्स पॉजिटिव हो, इट मींस ए रैशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर पॉजिटिव, और ए रैशनल नंबर इज सेड टू बी नेगेटिव इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑफ अपोजिट साइन। अगर अपोजिट साइन के हैं तो वो नेगेटिव रैशनल नंबर होगा, अगर दोनों सेम साइन के हैं तो वो पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा। तो स्टूडेंट्स यहां से अब हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ करते हैं स्टार्टिंग अपनी। हमारे स्टार्टिंग क्या है, एक्सरसाइज 1.1, हमारी एक्सरसाइज 1. तो स्टूडेंट्स अब यहां पे हम एक्सरसाइज 1.1 की तरफ आ रहे हैं। अभी हमने कुछ पढ़ा था, इज 0 ए रैशनल नंबर। तो हमारा आंसर क्या होगा यहां पे, अगर हम आंसर की बात करें, यस 0 इज ए रैशनल नंबर एज इट कैन बी रिटन एज 0/1। अगर हम किसी भी नंबर को P/Q की फॉर्म में लिख देते हैं, और P और Q से हमारा क्या है, वो है P एंड Q क्या होने चाहिए, एंड हेयर बोथ 0 and 1 आर इंटीजर्स। दोनों इंटीजर हैं, P/Q की फॉर्म में है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं बेटा, इसको हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। अगर हम एक अल्टरनेट क्वेश्चन लेके चलें, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हम लेके चल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इज -7 इज ए रैशनल नंबर। तो इसका आंसर भी क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारा रैशनल नंबर। हम क्या कह सकते हैं, जैसे ऊपर का आंसर हमने दिया, तो हम क्या कह सकते हैं, यस -7 इज ए रैशनल नंबर एज इट कैन बी रिटन कह दो या एक्सप्रेस्ड कह दो, एक्सप्रेस्ड एज -7/1, एज इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज -7/1, एंड हेयर बोथ -7 and 1 आर इंटीजर्स। तो जो हमारी कंडीशन है रैशनल नंबर की, वो हमारी फिल हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, तो हमारे दोनों क्या हैं, रैशनल नंबर। चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सिंगल क्वेश्चन है। हम इसके साथ कुछ और क्वेश्चंस भी इंट्रोड्यूस करेंगे। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। बिफोर दिस मैं आपसे सिर्फ एक सिंगल क्वेश्चन पूछा जाए, आपसे बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाए, तो वो क्वेश्चन क्या है, इसको तो हम करेंगे ही,
लेकिन इसके साथ साथ मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं। वो क्वेश्चन क्या है? फाइंड वन रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। यहां पे 6 रैशनल नंबर्स पूछे हैं जिनको हम एक्सप्लेन करेंगे। यहां पे क्या है हमारा? वन रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। अगर सिर्फ एक पूछा जाए तो हमारी मेहनत बहुत कम है। अगर only one rational number is asked to find between two given rational numbers, then you will use mid value formula। एक फॉर्मूला होता है मिड वैल्यू। मिड का मतलब क्या होता है? उनके बीच वाला। तो उसके लिए हमारा एक सॉल्यूशन होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी। ए क्या है यहां पे? ए हमारा क्या है बेटा यहां पे? फर्स्ट नंबर। और बी क्या है हमारा यहां पे? सेकेंड नंबर। अगर हम दोनों नंबर्स को प्लस करके 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या मिल जाएगा हमें? सॉल्यूशन। तो हमारा ए कितना था यहां पे? 3 + 4। इट मींस बेटा देखिए हमारा आंसर भी आ चुका है 7 × 1 = 7, 7/2। ये हमारा क्या था स्टूडेंट्स? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन का बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन था। अब हम अगले इसी को थोड़ा सा इंप्रूव कर देते हैं। मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि फेयर नोटबुक कभी भी मेंटेन करें तो साइड में आप ना करें क्वेश्चंस, आप नीचे से क्वेश्चन को स्टार्ट करें तो हम उसको क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास तो बोर्ड है बेटा, बहुत बड़ा बोर्ड है, तो मैं साइड में यूज कर सकता हूं। अगर मेरे पास एक और क्वेश्चन आ गया 1/2 and 3/5, मुझे इनके बीच में सिर्फ एक ही रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ डिजिट्स चेंज हुई हैं। हमारा यहाँ पे मेथड चेंज नहीं करेंगे हम सिर्फ यहाँ पे डिजिट्स चेंज किए हैं। तो हमारा सॉल्यूशन वही है 1/2 इंटू ए प्लस बी। आपको स्टूडेंट्स मैं बता ही चुका हूं। हम इसको क्या लेट कर लेते हैं? ए, और इसको क्या लेट कर लेते हैं? बी। इट मींस फर्स्ट नंबर प्लस में सेकेंड नंबर 1/2 प्लस में 3/5। स्टूडेंट्स आपने 8th क्लास में एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स पढ़ा था। ये वही टॉपिक है, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। 2 और 5 का एलसीएम क्या होगा? 2 और 5 का एलसीएम होगा स्टूडेंट्स 10। When we divide 10 by 2 we got 5, 5 × 1 = 5, प्लस में 5 × 2 = 10, 2 × 3 = 6। इट मींस हमें क्या मिला? 11/10। तो हमारा आंसर आ गया 11/20। नाउ ये मेथड तभी बेस्ट है जब हम सिर्फ एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करें। अगर हमें मोर देन 2 या मोर देन 2 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं तो हम एक मेथड चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये सिर्फ अब ये देखिए बेटा एक आंसर आया है, फिर हमें दूसरा आंसर निकालना है। इट मींस हम कैसे करेंगे? यहां पे अगर हम बात करते हैं तो 3 और 7/2 के बीच में एक नंबर फाइंड आउट करेंगे, फिर 4 और 7/2 के बीच में एक नंबर आएगा, तो वो बीच में नंबर बहुत सारे आते जाएंगे। तो इसलिए एक और मेथड क्या है? फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो पहला जो टॉपिक है मेरा स्टूडेंट्स, मैं इसमें एक क्वेश्चन और ऐड करूंगा, वो आप देखना। देखिए बेटा क्या है इसका सॉल्यूशन। लुक एट द नंबर्स 3 and 4। स्टूडेंट्स यहां पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। हमें सबसे पहले क्या पॉइंट देखना है? वो पॉइंट हमारा ये होना चाहिए, वेदर द डिनोमिनेटर्स आर इक्वल और नॉट। अगर डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं है तो उन्हें हम इक्वल करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे? हम उनको थोड़ा सा क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मैं थोड़ी देर के लिए इस क्वेश्चन को कहां ले जा रहा हूं? साइड में ले जा रहा हूं, जिससे मैं यहां पे आपको 2 क्वेश्चन और भी एक्सप्लेन कर सकूं। ये देखिए हमारे पास ये बोर्ड है, थोड़ा सा इंटरेक्टिव है। हमने इसको क्या कर दिया? थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया। मैं यहां पे आपको 2 आंसर देने वाला हूं। वो देखिए क्या होंगे हमारे। मैं यहां से सॉल्यूशन को रब किया, मैं यहां पे ले आता हूं सॉल्यूशन, क्योंकि मैं आपको 2-3 क्वेश्चन इसी पैनल पे आपको सॉल्व करके बताने वाला हूं। स्टूडेंट्स 3 और 4 के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर चाहिए। हमने यहां पे क्या लिखा? 3 and 4 चेक वेदर द डिनोमिनेटर्स आर इक्वल और नॉट। तो स्टूडेंट्स हमने देखा डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन डिनोमिनेटर तो थे ही नहीं, तो हम उनको क्या बना सकते हैं? 3/1 and 4/1। नाउ डिनोमिनेटर्स आर इक्वल। इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड 6 rational numbers between the 2 given rational number, then multiply both the numbers and both the numerator and denominator of both the numbers by the same number. We get, हमने कहा था 6 + 1, 7 से हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिला?
दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला 21/7 एंड 28/7। अब स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए क्लास में 50 मार्क्स का टेस्ट हुआ और उस टेस्ट में आपसे क्या कहा गया कि आपके मिनिमम मार्क्स, किसी स्टूडेंट के वहां पे मिनिमम मार्क्स थे 20 और मैक्सिमम मार्क्स थे 40। तो क्लास में बच्चे थे 30 स्टूडेंट्स, तो कुछ बच्चों के क्या होंगे, आपको बता दिया मिनिमम मार्क्स कितने 10 आउट ऑफ 40 और मैक्सिमम कितने हैं 40 हैं आउट ऑफ 50 आपके मैक्सिमम है। तो बीच में किसी बच्चे के क्या होंगे, उसके मार्क्स पे क्या लगा होगा, टीचर ने क्या लिखा होगा 21/50, 26/50, दो बच्चों के 27 है 27/50, 27/50, 30/50। तो इस तरीके से हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स थे उनके मार्क्स वहां पे होंगे। यहीं पे हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि हमारा क्या है यहाँ पे, देयरफॉर 6 रैशनल नंबर बिटवीन, कौन सा नंबर था हमारे पास 3 and 4 आर। क्या आपको ये दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पे 21/2/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। ये थे स्टूडेंट्स हमारे क्या 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 गिवन रैशनल नंबर्स। मैंने आपसे कहा था कि मैं एक एग्जांपल और लूंगा, इसमें एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है, कंपटीशन का जमाना है, जितना आप मेहनत करोगे उतना ही आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे हम कंपटीशन के हिसाब से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। हमारे पास और भी बुक्स होनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो न्यू हो, आप किसी अपने सीनियर स्टूडेंट से भी बुक्स परचेज कर सकते हो, हाफ रेट में मिल जाएंगी। हमें सिंपल सी बात है, सेव ट्रीज कैसे होंगे, जब हम सेव पेपर्स करेंगे। तो हमारे पास जरूरी नहीं है कि हमारे पास न्यू मटेरियल हो, हम पुराना भी अपने सीनियर से भी बोरो कर सकते हैं हाफ रेट में। हमें किसी भी तरीके जैसा आपको मिल जाए वैसा आप ले सकते हो। तो मेरे पास यहाँ पे एक नंबर है, मैंने इसका एक सेकंड पार्ट बना दिया बेटा। पहला पार्ट हम इसको मान लेते हैं, कुछ हमने 1 नंबर वाला लिया था, हमने यहाँ पे क्या लिया, मेरे पास एक नंबर है 3/4 एंड 5/7। मैंने क्वेश्चन लिया। अब यहां पे मैंने आपसे पहले कहा था कि फर्स्ट हमें जो देखना है वो क्या देखना है, डिनोमिनेटर शुड बी इक्वल। यहां पे डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा काम क्या होगा कि मैंने यहां पे देख लिया कि ये दोनों डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो मैं इनको इक्वल करूंगा। कैसे करेंगे, बाय टेकिंग एलसीएम। हम एलसीएम सीख चुके हैं और हमने एलसीएम लेने के बाद एक क्वेश्चन और सीखा था, वो क्या था, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। हमने प्रीवियस क्लास में इक्विवेलेंट रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा था। अब स्टूडेंट्स आपको दिखाई दे रहा है 4 और 7 का एलसीएम होता है 28। तो मुझे पहले नंबर के डिनोमिनेटर को 28 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या होगा बेटा, 7 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा। यहां पे क्या होगा, 7 को 28 में कन्वर्ट करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये सेम नंबर से क्यों होता है, देखो बेटा इसके लिए एक मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताता हूं। मान लीजिए घर में 2 भाई बहन है और 2 भाई बहनों के लिए क्या हो रहा है कि एक के लिए पापा चॉकलेट ले आए और एक के लिए कुछ नहीं लेके आए। तो क्या होगा, पापा ने चॉकलेट दे दी, पापा चले गए, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद पापा जब आएंगे तो देखेंगे ना तो चॉकलेट नीचे पड़ी हुई है और दोनों बहन भाई क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। क्यों, वो कहेगा मैंने भी तेरे को लास्ट टाइम दिया था, वो कहेगा मैंने तेरे को लास्ट टाइम दिया था, नहीं मैं तूने मेरे को नहीं दिया इसलिए मैं तेरे को नहीं दे रहा। तो उससे बचने के लिए क्या होता है कि पापा को सीधा सा ये काम करना था, पापा जी को, कि वो दोनों बच्चों के लिए 2 चॉकलेट ले आते, उन दोनों में कोई लड़ाई नहीं होती। तो इसी तरीके से जब हमने ये कंसेप्ट कहां से आया, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेम नंबर। तो हमने सेम नंबर से किया, यहां पे हमें क्या मिला 21/28 एंड 20/28। अब हमारा पहला काम स्टूडेंट्स हो चुका है कि हमने किसको, हमने डिनोमिनेटर्स को इक्वल कर दिया है। अब हमने न्यूमरेटर्स को देखा 21 और 20 हैं, इट मींस अब इनके बीच में कोई नंबर है क्या, 20 और 21 के बीच में कोई नंबर है, नहीं है। तो हमने अगला प्रोसीजर देखा, मान लीजिए हम यहां पे भी 6 रैशनल नंबर बना रहे हैं, लेकिन जब नंबर्स बड़े हों, डिनोमिनेटर्स नंबर बड़े हों, तो एक बात बताइए, आपको 6 की टेबल ज्यादा इजी आती है, 10 की टेबल ज्यादा इजीली आती है? किसी भी से भी हम अगर ऑप्शन पूछें तो वो कहेगा सर मेरे को 10 की टेबल अच्छी तरीके से आती है। हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या मैं 10 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता? 6 की टेबल के कंपैरिजन में मुझे 10 की टेबल ज्यादा आती है,
अगर 6 के रूल के लिए मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना है, एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या मैं ज्यादा से मल्टीप्लाई कर दूंगा और ज्यादा नंबर निकालूंगा तो परेशानी थोड़ी है, मेरे कलेक्शन में और ज्यादा नंबर होंगे। टीचर का माइंड चेंज हो जाए, वो कहने लगे भाई नहीं मुझे 6 नहीं, मुझे तुम 10 रैशनल नंबर्स बताइए। सर 10 तो आपने पूछे ही नहीं थे। तो आपने पहले से क्या करके रखा है, अरेंजमेंट करके रखे हैं। तो हमने यहां पे क्या किया स्टूडेंट्स, हमने इन दोनों को 7 के प्लेस पे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं मुझे 6 से ज्यादा इजी टेबल लगती है 10 की। तो ये मेरा क्या आया, 210 अपॉन 280 एंड 200 अपॉन में 280। स्टूडेंट्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा यहां पे 200 और 210 के बीच में कुछ नंबर्स हैं, तो अब हम उनको आंसर दे सकते हैं। देयरफॉर 6 रैशनल नंबर बिटवीन, हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था जिसके बारे में हमसे पूछा गया था, 3/4 एंड 5/7 आर। हमने यहां से 210, स्टूडेंट्स यहां पे गलती वाला पॉइंट क्या है, बच्चे क्या करते हैं 210 के बाद 211 आंसर दे देते हैं। 211 नहीं है देना, क्योंकि हमारा छोटा नंबर है 200। तो हमें या तो हम बैक साइड में जाएं, आंसर डिसेंडिंग ऑर्डर में आंसर दें, या असेंडिंग ऑर्डर में। हम डिसेंडिंग में दे सकते हैं 209 अपॉन 280, 208 अपॉन 280, 207 अपॉन 280, 206 अपॉन 280, 205 अपॉन 280, 204 अपॉन 280। स्टूडेंट्स आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पे हमारे क्या हो चुके हैं, 6 रैशनल नंबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेट्रा में इसको हम लिख सकते हैं। देखिए बेटा, मैंने एक ही टॉपिक के लिए आपको 4 क्वेश्चंस यहां पे क्या किए हैं, एक्सप्लेन किए हैं। कितने, 4 क्वेश्चन, जो कि क्या थे हमारे यहां पे, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा इस बोर्ड पे। हमने टॉपिक पढ़ा था एक सिंगल सा, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, और हमने यहां पे क्या कर लिया स्टूडेंट्स, 4 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर लिया। फाइंड 1 रैशनल नंबर बिटवीन 2 गिवन नंबर, फिर उसका एक और क्वेश्चन लिया, यहां पे 6 का मेथड देखा हमने। उसके बाद क्या देखा हमने यहां पे एक क्वेश्चन और अपनी तरफ से ऐड कर दिया। वो क्वेश्चन क्या था, थोड़ा सा यहां पे हाथ चल गया था स्टूडेंट्स, 23/7। तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट्स, यहां पे हमने ये पूरा का पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया। अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। वो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यहाँ पे एक क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स रिलेटेड। ट्रू फॉल्स रिलेटेड क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। हमारे पास क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। स्टूडेंट्स लुक एट दिस, एवरी नेचुरल नंबर, आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, ये सब नेचुरल नंबर है। और ये क्या है हमारे, अगर मैं इनको 1 से स्टार्ट कर दूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, होल नंबर्स में। अब आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है बेटा, यहां से ये नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, होल नंबर 0 से हो रहे हैं। तो ये इसकी कैटेगरी में आते हैं कि हर एक नेचुरल नंबर अपने होल नंबर्स के अंदर है। इट मींस जो हमारा आंसर है वो क्या है, ट्रू। क्या है, ट्रू। और मैंने आपको विद एग्जांपल इसको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की। स्टूडेंट सेकंड ऑप्शन क्या है हमारे पास, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। स्टूडेंट्स मैंने आपको इंटीजर के बारे में बताया था, फिर से हम देख लेते हैं कि इंटीजर्स क्या थे हमारे पास, पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर, वो होल नंबर जो थे हमारे, ये हमारे इंटीजर्स थे। ये सब इंटीजर हैं, all are integers, all are integers। now क्वेश्चन क्या है, every integer is a whole number। तो बेटा ये भी तो इंटीजर है, लेकिन हम जानते हैं ये क्या है, -3 is not a whole number। -3 is an integer but not a whole number। इट मींस जो हमारा आंसर सेकंड है, उसका सेकंड का आंसर क्या होगा हमारे पास, वो होगा फॉल्स। क्या होगा, फॉल्स। क्या रीजन है, क्योंकि -3 इज एन इंटीजर बट नॉट ए होल नंबर। तो इस तरीके से हमारा क्या है, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। लुक एट दिस एग्जांपल,
कि 2/3 इज ए रैशनल नंबर, -7/6 ये दोनों क्या हैं, ये हैं हमारे Rn का मतलब स्टूडेंट्स यहां पे है रैशनल नंबर। हमने देख लिया रैशनल नंबर है, लेकिन किसी भी तरीके से ये क्या नहीं है, ये होल नंबर्स। होल नंबर क्यों नहीं है स्टूडेंट्स, ये होल नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि होल नंबर क्या होते हैं, जो काउंटिंग नंबर होते हैं, काउंटिंग कभी भी फ्रैक्शन में नॉट इक्वल टू, ये रैशनल तो है लेकिन होल नहीं है। अगर मैं क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं, एवरी होल नंबर इज ए रैशनल नंबर, तो हमारा आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, बिल्कुल क्लियर होगा, और वो क्या होगा, यस एवरी होल नंबर इज ए रैशनल नंबर। 3 इज ए होल नंबर, तो 3/1 इज ए रैशनल नंबर, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की ये क्या थी हमारी एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी। मैंने उससे रिलेटेड आपको कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस भी दिए, उसको हमने एक्सप्लेन किया। अगली वीडियो में हम 1.3 एक्सरसाइज लेंगे, उसके लिए आप थोड़ा सा वेट कीजिए। हमारा मटेरियल रेडी है, डेली आपको एक एक वीडियो मिलती रहेगी। आपका अगर आपको कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैसेज में मैं आपकी हर तरीके से स्टूडेंट्स आपकी मैं हेल्प करूंगा। आप चाहो तो मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर क्या है 9355143420। आप मुझे कॉल और व्हाट्सएप पे भी, व्हाट्सएप ज्यादा बेस्ट रहेगा क्योंकि मैं आपको मैसेज देखने के बाद स्कूल के बाद मैं क्या होऊंगा, फ्री होऊंगा, और फ्री होने के बाद ही मैं आपके कॉल और मैसेज का रिप्लाई दे पाऊंगा। तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सकूं। मेरा ये यूट्यूब चैनल फ्री में है, आप कभी भी मेरी वीडियोस देख सकते हैं। क्वालिटी आपने देख ली है। ये मेरा थोड़ा सा एक मैंने न्यू प्रोजेक्ट डाला है कि मैंने अपने रूम में क्या किया है, स्टूडियो सेटअप किया है। अब मैं घर से ही बच्चों को ऑनलाइन इजीली पढ़ा पाऊंगा। हर कोई बच्चा टीचर के पास नहीं पहुंच पाता, लेकिन वीडियो हर किसी के पास पहुंच पाएगी। हर किसी के पास अब क्या है, मोबाइल है जिसमें डेली का 1.5 GB डाटा मिलता है। आपको बहुत अच्छी बात बता देता हूं, डाटा को यूज करो अच्छे काम के लिए, रील से दूर रहिए, फेक वीडियो से दूर रहिए, अननेसेसरी वीडियोस में कोई ध्यान नहीं है। इंस्टा पे कुछ नहीं है हमारे लिए, इंस्टा मत यूज कीजिए। फेसबुक यूज करना है तो अपना स्टडी, अपनी पढ़ाई के लिए यूज करो स्टूडेंट्स, आपको उसी से कुछ बेनिफिट होगा और तभी आपके फ्यूचर में क्या होगा, आपको कोई फायदा होगा। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे, मिलते हैं अगले वीडियो में।